हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट थर्ड में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थर्ड ये वीडियो तीनों बनाने का मकसद ये है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसी कारण मैं पार्ट थर्ड तक इस चैप्टर को ले गया है। तो आपने पार्ट वन और पार्ट टू जो है वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तब आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव का पावर है वो बहुत अच्छे से बरियार हो जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज मैं प्रश्न संख्या 41 से कराने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए डियर स्टूडेंट, गोलीय दर्पण है, दूसरा में है त्रिज्या है, सी में है गोलीय लेंस है और डी में है समतल दर्पण है। डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए। तो डियर स्टूडेंट आपका जो हो जाएगा गोलीय लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलीय लेंस जो है प्रश्न नंबर 41वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलीय लेंस। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 42वां नंबर की ओर। डियर स्टूडेंट अब हम 42वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो यानी कि बाहर की तरह से क्या हो, मुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट। इसका जो है चित्र देख लीजिए, आपका जो उत्तल दर्पण होगा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण ये बाहर की ओर से वक्रित होता है, यानी कि बाहर की ओर से क्या हो जाता है? वक्रित। इसको बाहर की ओर से वक्रित हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन और जो बी है एस सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह जो है आपका उत्तल दर्पण का चित्र है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का चित्र है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए हम 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। तो डियर स्टूडेंट जो आपका है 43वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है और गोलार्ध कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। पहले इसको चित्र पर 43वां का जो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जो बीच में रहता है परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका क्या हो गया? एक का हो गया दर्पण हो गया। ठीक है ना, इसको केंद्र क्या हो गया? यहाँ पर। इसको केंद्र कहाँ हो गया? यहाँ। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट आपका जो है यहाँ पर 44वां और प्रश्न क्या कर रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऑप्शन देख लीजिए, मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मिमी होता है कि मात्रक विहीन होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो आपका आवर्धन का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक, वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम 45वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट 45वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है? कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, वक्रता केंद्र कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, द्वारा केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन में जो डी है अक्ष केंद्र कहा जाता है। जल्दी बताइए कि जो लेंस के केंद्रीय बिंदु है उसको क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, 40वां और प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अगर छोटे छोटे अक्षर को पढ़ना होगा तो 5 सेंटीमीटर वाला क्या करना होगा हमको? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की जरूरत होगी। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या हो जाना चाहिए? उत्तल लेंस की जरूरत हम लोग को पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं 46 नंबर प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ये आपका वीवीआई प्रश्न है, पूछेंगे ही पूछेंगे आपको, इस बार के एग्जाम में पूछने वाले हैं, याद कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है क्या है 47वां और प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र है, जल्दी बताइए कि कौन सा दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन देख लीजिए, 1/v + 1/u + 1/f
इस बी देखिए 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f ये होगा कि हो जाएगा सी आपका है 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f ये हो जाएगा कि आपका जो है v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन नंबर आपके लिए सही हो जाएगा। तो देखिए आपका जो दर्पण सूत्र होता है ना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सूत्र समझ में आ गए होंगे। अगर दर्पण के बारे में पढ़े होंगे तब ये आपका जो है दर्पण सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में आपको पूछता है VVI है। ठीक है, चलिए इसको भी याद करके रखिएगा आप लोग। तो चलिए डियर स्टूडेंट आपका जो है 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय जो दर्पण है आपका वो क्या है कि उसका वक्रता केंद्र को किस चीज से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए सी से निरूपित किया जाता है कि पी से निरूपित किया जाता है कि ओ से निरूपित किया जाता है, एफ से निरूपित किया जाता है। देखिए सी से जो होता है वो वक्रता केंद्र को, सी से जो है वक्रता केंद्र को निरूपित किया जाता है, और जो पी से है इसको प्रधान अक्ष ठीक है ना, और ओ से है, ओ से आपका क्या है, ओ से ध्रुव है, ओ से क्या है ध्रुव, और एफ से क्या है, एफ से जो आपका है फोकस दूरी है। ठीक है ना, ओ से क्या है फोकस दूरी। तो आपका जो है वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम 48वां के बाद 49वां और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो डियर स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 49वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यहाँ बड़ी छाल लिखा गया है लेकिन चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा में देखिए 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा में देख लीजिए 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा में देख लीजिए जो है 3 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकंड होता है। डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए कि जो आपका होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 50वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो 50वां नंबर प्रश्न कहता है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि सभी। देखिए सभी को तो नहीं कर सकते हैं, सभी को तो उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर जो डियर स्टूडेंट हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल। 56वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर बने प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर बने प्रतिबिंब की जो होता है स्थिति कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है कि फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होता है, ये अनंत पर होता है कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच होता है। डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए 56 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए जो 56 नंबर है डियर स्टूडेंट आपका जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनंत पर। क्या हो जाएगा, अनंत पर होता है। ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन देख लीजिए, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होता है, प्रकाशित केंद्र एवं फोकस के बीच होता है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच होता है कि इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए कि 57 नंबर जो प्रश्न है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका जो 57 नंबर है प्रश्न उसका जो हो जाएगा ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका जो है अगला प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन देख लीजिए, वक्रता केंद्र पर होता है, फोकस पर होता है कि अनंत पर होता है कि ध्रुव पर होता है। डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 का डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, फोकस पर। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोकस पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 59वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति। अवतल दर्पण के सामने रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होता है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो में
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश की किरणें आपतन के पश्चात लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें आपतन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात कहाँ होकर गुजरती है, विचलन के साथ निर्गत हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बिना विचलन किसके निर्गत होती है और इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जो हो जाएगा कि 7 रंगों में कहा जाता है विभक्त हो जाते हैं, 7 रंगों में कहा जाते हैं विभक्त हो जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात खालिस्तान डॉट डॉट कहाँ चली जाती है। तो जो आपका है 61वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारण निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। जो निर्गत किरण होते हैं वो मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो वीवीआई प्रश्नों का सिलसिला जो है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से वो खत्म हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर को जो है ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सो वीडियो पर नए होंगे तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो लेकर आऊँ आप